पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ दुनिया के सामने रख दिए। वीडियो शवाहिद भी दिखा दिए। जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दाम मुकम्मल। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, फौजी तसादुम का रास्ता चुना भारत की चॉइस है। रास्ता आगे कहाँ जाता है ये हमारी चॉइस है। हम तैयार हैं, हर जगह हर वक्त मौजूद हैं। भारत खुद एक दहशतगर्द रियासत है। पहलगाम वाक़े की आसादाना और शफाफ इंक्वायरी कराने की ज़रूरत है। पहलगाम LOC से 230 किलोमीटर दूर है। जायफगो से पुलिस स्टेशन तक पहुंचने के लिए 30 मिनट चाहिए। वाक़े की FIR 10 मिनट बाद ही दर्ज कर ली गई। चंद मिनटों में ही इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। भारतीय अकाउंट से जाफर एक्सप्रेस वाक़े से 2 दिन पहले पैगाम दिए गए। यही भारतीय अकाउंट्स पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तलाशी कर रखे। ये भी कहा पहलगाम वाक़े को सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, मगर भारत ने पहलगाम वाक़े को फौरी तौर पर मुसलमानों से जोड़ दिया। भारत 50 साल से इसी डगर पर चल रहा। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो, ये है इनका मकसद। भारत पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में दहशतगर्दी का स्पॉन्सर है। पाकिस्तान न पहलगाम वाक़े में मुलविस है, न पहलगाम वाक़े का बेनिफिशरी है। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, पूरा खित्ता भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की वजह से ख़तरे में है। भारत बताए किसी अहम शख्सियत के दौरे पर ही ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं। भारत मखसूस मकासद के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है। पाकिस्तान की अफवाज अलर्ट हैं, हम चौकस हैं। वाज़ेह करते हैं, पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाने में पहल नहीं करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की भी मुलाकात। अमरीकी नाज़िमुल उमूर को हालिया इलाकाई पेशरफ से आगाह किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने तनाव में कमी की अमरीकी ख्वाहिश से आगाह किया। पाक फौज का LOC पर भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन के कई मोर्चे तबाह। पाक फज़ाइया ने भारतीय राफेल तैयारों को भी भागने पर मजबूर कर दिया। 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब LOC के कियानी और मंडल सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद दुश्मन की गनें खामोश करवा दी गई। दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह किए। मकबूजा कश्मीर में LOC पर भारतीय चक्रा पोस्ट के भी परखचे उड़ा दिए। पाक भारत DGMOs की हॉटलाइन पर बातचीत। उधर पाक फज़ाइया का खौफ दुश्मन पर तारी। गुज़श्ता शब भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाक फज़ाइया के शाहीनों ने फौरी दुश्मन के जंगी जहाज़ों की निशानदही कर ली। बर वक्त कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे भाग निकले। पाक फौज और जारियत का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार। जंगी मशकें जारी। ज़राए के मुताबिक जंगी मशकों में छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाना और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। ये जंगी मशकें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में की जा रही। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत पर जंगी जनून सवार। सरहदी इलाके खाली करवा लिए गए। भारतीय शहरियों को हकाइक से बेखबर रखने के लिए सैकड़ों पाकिस्तानी चैनल्स भी ब्लॉक करवा दिए। भारतीय फौज ने सांबा, कठुआ और अखनूर सेक्टर में भी मजीद देहात खाली करवा दिए। इससे पहले अटारी सेक्टर में भी आवाम को फसलों की कटाई के अहकाम दिए थे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए सलामती का दूसरा अहम इजलास। दिफा, खारजा, दाखिला और खजाना के वज़रा की शिरकत। गुज़श्ता रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म ने फौज को पहलगाम वाक़े पर रद्द अमल का इख्तियार दे दिया था। भारतीय कार्रवाइयों का बढ़कर जवाब देंगे। पाकिस्तानी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दुश्मन को पैगाम। कहा, किसी भी जारियत की भारत को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा, हिंदुस्तान बड़ी देर से सिंतास मुआहिदे को छेड़ने के चक्कर में था। भारत ने पानी रोका तो उसे इक़दाम जंग समझा जाएगा। भारत 24 से 26 घंटों में फौजी कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, इंडिया की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जंग से होने वाले नुकसानात की जिम्मेदारी हिंदुस्तान पर होगी। मजीद बोले, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की।
वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज या कल भारत वज़ीर ख़ारजा से बात करेंगे। तर्जमान अमरीकी महकमे ख़ारजा टिमी ब्रूच ने कहा, मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत को कशीदगी में इजाफा न करने का कहेंगे। अहम बात यह कि मार्को रूबियो की बात का नतीजा निकले। हम दोनों फरीकैन से रब्ता कर रहे, पाकिस्तान और भारत सूरत हाल को मज़ीद ख़राब न करें। रूस का पाकिस्तान और भारत पर तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। इख्तिलाफात मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर। रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर खालिद जमील की रूसी डेप्टी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी समेत दीगर मामलात पर बातचीत। सऊदी अरब की भी पाक भारत कशीदगी में कमी की अपील। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, दोनों फरीकैन तनाज़ात को सफारती ज़राए से हल करें। वज़ीर आज़म पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी की पेशकश कर चुके। माजी में भी ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका, सिंतास मुआहिदे का खात्मा इक़दाम जंग समझा जाएगा। पाकिस्तान को कश्मीर पर दहशतगर्द हमले या कंट्रोल लाइन पर फायरिंग से क्या फ़ायदा होगा। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ आज भी वही है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर का कहना है, जंग नहीं चाहते मगर भारत ने हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत से हमारा मुकाबला है, भारतीय अवाम दुश्मन नहीं। बॉर्डर पर टेंशन है, आपने डरना नहीं है, हर चीज़ का मुकाबला करना है। पैगाम जाना चाहिए, हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, अगर कोई कहे वर्दी वाले पर गोली चलाओ, आपने उसके बहकावे में नहीं आना। जो लोग इस बहकावे में आए वो जेलों में सड़ रहे। पंजाब में 8 साल बाद लैपटॉप स्कीम का दोबारा आगाज। तकरीब खत्म होने पर मरीम नवाज तलबा में घुल मिल गई। तलबा के साथ मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। और भारत किसी भूल में न रहे, जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, सियासी अकाबरीन भारत की मुमकिन जारियत के कौमी इशू पर मुतहिद हैं। वज़ीर दाखिला की MKM चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की भरपूर तायद। कहा, MKM पूरी कौम के साथ शाना बशाना खड़ी है।